हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ photoelectric cell is illuminated by a small bright source of light placed at 1 meter. If the same source of light is placed 2 meter away, the electron emitted by the cathode. कितना इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा कैथोड? ऑप्शन नंबर ए है इच कैरीज 1/4 ऑफ इट्स प्रीवियस मोमेंटम. सेकेंड ऑप्शन है बी each carries 1/4 of its previous energy. Third option है C are half of the previous number and last option है D are 1/4 of the previous number. तो हम इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, relation of intensity of light with distance of source. जो भी सोर्स हम यूज कर रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पर है उसके साथ इंटेंसिटी की क्या रिलेशन है, एंड ऑल्सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन के साथ. इमिटेड मतलब हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो भी इंटेंसिटी की लाइट हम यूज कर रहे हैं उसका जिस सोर्स से वो लाइट आ रही है वो सोर्स कितने डिस्टेंस पर है उसके साथ इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, और साथ में कौन सी लाइट कितनी इंटेंस होगी तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इमिट होगा. ठीक है, तो एज वी नो, जैसा हम जानते हैं कि इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सोर्स. ठीक है, स्क्वायर ये डी है सोर्स का डिस्टेंस, डी इज द डिस्टेंस ऑफ सोर्स. तो इंटेंसिटी वैरी करती है इनवर्सली डिस्टेंस के साथ, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट केस में हमारा गिवन है d1 डिस्टेंस ले लेते हैं. फर्स्ट केस में d1 दैट इक्वल टू 1 मीटर डिस्टेंस है. ठीक है, तो हमारा इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई, इंटेंसिटी I1 ले लेते हैं हम इस केस में, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 का स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम. ठीक है, फिर सेकेंड केस गिवन है कि सोर्स जो है अब 2 मीटर पर सेम सोर्स, तो 2 मीटर डिस्टेंस है सेकेंड केस में, तो इंटेंसिटी की कुछ वैल्यू होगी दैट इज I2 ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 का स्क्वायर, दैट इज सेकेंड केस. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से तो हम देख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से I2 डिवाइड बाय I1 दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट में I2 क्या है 1/2 का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो 1/4 हो जाएगा इसका रेशियो अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर हम I2 फाइंड करें तो I2 की वैल्यू हो जाएगी दैट इज I1/4. पर यहाँ क्वेश्चन में चाहिए इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई अपनी, बट क्वेश्चन में चाहिए इलेक्ट्रॉन इमिटेड. ठीक है, तो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन के. जितना ज्यादा इंटेंस होगा सोर्स ऑफ लाइट का उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा. ठीक है, तो हेंस हम कह सकते हैं ऐसा, हमारा आंसर आ गया है कि जो हमारा इंटेंसिटी का रिलेशन है वही इलेक्ट्रॉन इमिशन का भी रिलेशन होगा. हेंस आंसर आ गया हमारा कि नंबर ऑफ
emitted electron is reduced to 1/4. reduced to 1/4. जैसे इंटेंसिटी हमारा 1/4 रिड्यूस हो गया है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो वैसे ही क्योंकि इंटेंसिटी और एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन का सेम ही रिलेशन है, इसीलिए अगर इंटेंसिटी 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाता है तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा. 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी. अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है. ऑप्शन नंबर ए मोमेंटम का रिलेशन है, ये नहीं होगा. ऑप्शन नंबर बी एनर्जी का रिलेशन है, ये भी नहीं है. ऑप्शन नंबर सी आर हाफ द प्रीवियस नंबर. क्या इलेक्ट्रॉन जो है फाइनल इमिटेड इलेक्ट्रॉन प्रीवियस नंबर के हाफ होगा? नहीं, 1/4 हुआ है. तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, दैट इज करेक्ट आंसर, कि 1/4 ऑफ द प्रीवियस नंबर हो जाएगा. तो हमने फाइंड किया कि इंटेंसिटी जैसे 1/4 टाइम रिड्यूस हो गई है तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी फाइनली हमारा 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा. जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. तो स्टार्ट किया था हमने, एक बार हाईलाइट कर लेते हैं इसको इंपॉर्टेंट को. इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन. जितना ज्यादा इंटेंस होगा सोर्स उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा. तो इंटेंसिटी और नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन का सेम ही रिलेशन है. दैट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.